प्रणामाचार्य। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा चल रही है। अब तक हम लोगों ने सांख्य दर्शन के 2 अध्यायों को पढ़ने के उपरांत तीसरे अध्याय के 41वें सूत्र तक पढ़ चुके हैं। अब आगे 42वें सूत्र से पढ़ेंगे और 41वें सूत्र का जो भाष्य है उसको देखते हैं सर्वप्रथम। तो इस जीवन के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है अविद्या को नष्ट करना, वो हमारा प्रसंग चल रहा है कि येन केन प्रकारेण, और कोई बाह्य लक्षण ना हो तो थोड़े देर के लिए चलेगा, किंतु अविद्या खत्म नहीं हो रही है तो बहुत कुछ करना बचा हुआ है, समझना चाहिए। तो अवान्तर भेदाः पूर्ववत्, पूर्ववत् इति पूर्वस्य पंच इति अनुसज्यते, पूर्वस्य प्रक्रमस्य विपर्यस्य एककस्यापि सतः पंचो अवान्तर भेदा सन्ति। तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्रश्च इति नामभि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम्। तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र इति योग दर्शन 1.8 व्यास भाष्य। तो यहाँ कहा गया, पीछे हम जिनको योग दर्शन में और सुनते आ रहे हैं पीछे आचार्यों से, पूर्ववत का अर्थ है कि 5 प्रकार की अविद्या होती है, 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। वो क्रमशः, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे किसी परिवार में माता पिता और सदस्यों की संख्या 8-10 हो तो हम बोलते क्या हैं, बोलते समय हमारा एक परिवार है, सब मिलजुल के रहता है। हमारा परिवार बोलने से उसमें बच्चे आ गए, दादा दादी आ गई, बहू आ गई, बेटे आ गए, बेटी आ गई, सब आ गए, उसमें पति पत्नी आ गए। तो वैसे ही अविद्या कह देने से वो अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश भी आ जाते हैं। एक परिवार बोलने से सब आ जाते हैं, अविद्या बोलने से सब के सब 5 क्लेश आ जाते हैं। उसके जो भेद हैं अवान्तर, भिन्न भिन्न, अलग अलग, तो ये विपर्य है। अब 5 भेदों से युक्त हैं। इन्हीं को यहाँ पर तम महामोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र कहा गया है। और योग दर्शन में 1.8 की सूत्र व्याख्या में यही तमो मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र के विषय में बताया गया है। अब आगे चलिए। अशक्ति माह, अब अशक्ति के विषय में बताया जाएगा। अशक्ति अर्थात अल्प सामर्थ्य, न्यून सामर्थ्य, सामर्थ्य का अभाव। एवं इतरस्या, एवं माने इसी प्रकार, जिस प्रकार अविद्या और अविद्या के 5 भेद हमने पढ़ा, वैसे ही अशक्ति और अशक्ति के 28 भेद होते हैं, जानने की आवश्यकता है। अर्थात एवं इतरस्या, इतरस्या माने
विपर्य के बाद पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 आसक्तियां होती हैं। इतरस्य माने आसक्ति के विषय में अब बताया जाता है। एवं इतरस्याः आसक्तियों के विषय में जान लेनी चाहिए। तो आसक्ति में 11 इंद्रियां हैं, 9 तुष्टि दोष हैं और 8 सिद्धियां हैं। ये 28 को हम आसक्ति के अंतर्गत लेते हैं। ये इनके रहते हुए हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि इनकी भी उपस्थिति आवश्यक है, किंतु इन्हीं को सब कुछ मान लेना ये अशक्ति है, ये बड़ा दोष है जीवन के लिए। अर्थात सिद्धियों को ही सब कुछ मान लेना, 9 प्रकार की तुष्टियों को ही सब कुछ मान लेना और 11 इंद्रियों को ही सब कुछ मान लेना, ये ठीक बात नहीं, ये कहना चाह रहे। तो 11 इंद्रियां बाधक हैं समाधि में। जब इनमें टूट फूट होती है तो समाधि में बाधक है। अर्थात 11 इंद्रियां ये मुक्ति भी दिलाती हैं और भोग भी दिलाती हैं, किंतु 11 इंद्रियों के जो गोलक हैं उनमें जब टूट फूट होता है तब हम समाधि से वंचित हो जाते हैं। अब हम पढ़ सकते हैं, आंख ठीक है तो आंख मान लीजिए पहले से खराब हो जाती, कान अब पहले से खराब हो जाता है, ये जो कर्ण इंद्रिय का गोलक है, और मुंह बोलने लायक नहीं होता, जिह्वा स्वाद चखने लायक नहीं होता और मन में विचार शक्ति नहीं होती। मन बच्चों के समान जिसका रहता है वो कुछ भी विचार नहीं कर पाता, वो उन्नति नहीं करता। तो इंद्रियों में 11 इंद्रियां जब टूट फूट जाती हैं, अर्थात इंद्रियों के गोलक जब काम नहीं कर पाते हैं, तब हमको समाधि जो जल्दी मिलनी चाहिए थी नहीं मिलती है। इसलिए ये आसक्तियां हैं, बाधक हैं। यहाँ पर इंद्रियों को बाधक क्यों बताया गया? आप में से कौन बताएंगे इंद्रियां बाधक हैं क्यों? आचार्य जी, जब में कोई दोष आ जाए, हाँ ठीक है, तो उस अवस्था में हम कार्य नहीं कर पाते, इसलिए ये बाधक कही गई है। हाँ, इसलिए इंद्रियों को संभाल करके रखिए, इससे अधिक से अधिक काम लीजिए। तो इंद्रियां यदि खराब हो गई तो बहुत समस्या है। हम इंद्रियों से उपयोग ले सकते हैं और नहीं ले पाए। इंद्रियों से उपयोग हम अर्थात इंद्रियों से हम समाधि के साधनों को संग्रह कर सकते थे और करने में असमर्थ हो गए तो समाधि से वंचित हो गए। इसी प्रकार 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं उन्हीं से हम आत्मसंतोष को प्राप्त कर लिए, अब तो मुझे बहुत मिल गया, और 8 सिद्धियों को ही हम सब कुछ मान लिए। तो ये 28 आसक्ति समाधि में बाधक होने से ये समाधि को नहीं दिलाते। जिस प्रकार 5 अविद्या अर्थात 5 क्लेश समाधि में बाधक बनते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां और तुष्टि और सिद्धि ये समाधि में बाधक हैं। कब तक? जब तक इनसे उपयोग ना लिया जाए। यदि इनसे आप उपयोग लेंगे तो ये समाधि में सहयोगी हैं। इंद्रियां भी समाधि में सहयोग करते हैं, इनको भोग में अगर नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां समय से पहले खराब हो जाती हैं। किसकी? जो भोगी आदमी है।
जो केवल भोग में अपने आप को लगाए रखता है उसकी इंद्रियां समय से पहले नष्ट हो जाती, और जो तुष्टियों को प्राप्त करके, आध्यात्मिक तुष्टियों को, संतुष्टियों को प्राप्त करके बस इतना तो काफी है, यही तो है जीवन, इसी में तो मुझे संतोष मिल रहा है। कई बार जब सत्वगुण प्रधान मन हो जाता है उस समय में ये सब तुष्टियां प्राप्त होती हैं। ये जितने आध्यात्मिक तुष्टियां आप बताएंगे, बाह्य तुष्टियां बताएंगे, ये जब मन सत्वगुण प्रधान हो जाता है तब ये उपलब्धियां आती हैं। तो इन उपलब्धियों को प्राप्त करने से पहले ये सारी उपलब्धियां उसको मिली नहीं थी, अब मिल गई तो वो बोलना चालू कर देता, वाह मानना पड़ेगा, अब मैं बड़ी शांति से हूं, दूसरों की अपेक्षा बहुत संतोष अनुभव कर रहा हूं, अब तो और क्या चाहिए था, इसी के लिए तो जीवन मिला हुआ था, अब तो शांति है, एकाग्रता है। तो उसी को वो संप्रज्ञात समाधि मान बैठता है, तुष्टियों को। संप्रज्ञात समाधि के समान तुष्टि की प्राप्ति में संप्रज्ञात समाधि नहीं लगती, किंतु उससे पहले मन चंचल था। तुष्टि के बाद मन में सत्वगुण प्रचुरता से आ जाने से अब वो मन थोड़ा एकाग्र होने लगा, मन में चंचलता खत्म हुई, या आध्यात्मिक तुष्टियां मिलने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, तो उसी को वो समझता है यही ईश्वर प्राप्ति है, बस अब वो बैठ जाता है, तो समाधि से वंचित हो जाता है। अब आप तुष्टियों के विषय में पढ़ेंगे तब ये पूरी बात समझ में आएगी, किंतु उसका सार यही था। विषय प्रवेश के लिए आप इतना समझने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जिस प्रकार से पीछे सूत्र में विपर्यय बराबर अविद्या के 5 भेद बताए गए, उसी प्रकार से शुरू से बोल दे, मेरा पेन भी चल रहा था अब चलने लगा। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 5 क्लेशों के भेद पीछे बताए गए, उसी प्रकार से अशक्ति के भी 28 भेद होते हैं। अर्थात 28 अवान्तर भेद, अवान्तर भेद बराबर एक दूसरे से अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग भेद वाली अशक्तियां 28 प्रकार की होती हैं। ग्यारह इंद्रियों की न्यूनता से
अर्थात गोलकों में दोष आ जाने से अल्प विराम 9 तुष्टियों को प्राप्त कर लेने से, 9 तुष्टि दोषों से युक्त हो जाने से, ऐसा लिखिए, 9 तुष्टि दोषों से युक्त हो जाने से तथा 8 सिद्धियों को ही जो कि समाधि में बाधक हैं, उन्हीं को उपयोगी समझ करके स्वीकार कर लेने से अशक्तियां आ जाती हैं, अशक्तियां आ घेरती हैं। अतः 5 अविद्यादि जो विपरीत ज्ञान है, वो जिस प्रकार छोड़ने योग्य हैं, वैसे ही मुक्ति की इच्छा रखने वाले योगी व्यक्ति इन 28 आसक्तियों से भी बचें। दूर रहें। अब भाष्य देखिए। एवं पूर्ववत् एव अष्टाविंशति विधत्वम् अवान्तर भेदादे कस्य अपि सत्या। पीछे बता दिया गया था 28 आसक्ति के भेद होते हैं। खलु अनंतराया आसक्तिर्विज्ञेय। यह आसक्तियों को जानना चाहिए उसके समान, अर्थात 5 क्लेशों के समान। तत्र एकादश इंद्रियाणाम बधा। वहाँ 11 इंद्रियों में बाधा आने से, बधा माने हानि होने से, इंद्रियाणाम 11 आसक्त्य, इंद्रियां 11 प्रकार की आसक्तियां हो गई। 17 आसक्त्यस्तु नवतुष्टिनाम, 9 तुष्टि, तथा 8 सिद्धिनाम, 8 सिद्धियां, विघात अनवलंब्य जायन्त। ये जब इनको उपयोग में लाना नहीं जानते, इन्हीं को सब कुछ समझते हैं, तब जो ऐसा समझता है वह
जो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त होना, उससे वो वंचित हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात हमको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनसे दूर रहने के लिए और इनका ठीक प्रयोग करना आने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो योग दर्शन में जो 5 क्लेश बताए उसी को यहाँ पर तम मोह आदि के नाम से पढ़ा गया। और वो जैसे 5 भेद वाले हैं, ये 28 भेद वाली हैं आसक्ति, ये बताया गया। अर्थात ये 28 में से 11 इंद्रियों की आसक्ति हो गई और ये 9 तुष्टियां एवं 8 सिद्धियों के विघातों से उत्पन्न होती हैं, ये आसक्तियां बता दिया गया। अर्थात विघाता अनवलंब्य जायन्ते, तो विघातों से उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब तुष्टिम आह, अब तुष्टि के विषय में बताते हैं। आध्यात्मिकादि भेदात् नवधा तुष्टि ही, आध्यात्मिक आदि भेद वाली 9 तुष्टियां हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो ये सूत्र को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसको पहले समझ लीजिए। आध्यात्मिकादि अवांतर भेदा, वहां पर अतिरिक्त एक य, आधा य लिखा है, उसको काट देंगे। आध्यात्मिकाद्य वांतर भेदा, ऐसा होगा। भेदात नवधा तुष्टिर भवति, आध्यात्मिक नाम है। तो जब भी व्यक्ति आध्यात्मिक शब्द सुनता है तो उसको बढ़िया लगता है। आत्मा से संबंधित विषय को आध्यात्मिक विषय कहा जाता है। तो आत्मा से संबंधित ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने को आध्यात्मिक आदमी है ऐसा कहा जाता है। ये भौतिकवादी नहीं है, आध्यात्मिक कहा जाता है। किंतु यहाँ आध्यात्मिक आदि, जिस प्रकार आध्यात्मिक एक दुख का नाम है, वैसे यहाँ पर आध्यात्मिक एक तुष्टि का नाम है। संतोष से हट करके जो एक तुष्टि है उसका नाम है। तो ये 9 प्रकार की हो गई तुष्टि। तो देखिए, आत्मनि अधिष्ठितत्वात् आध्यात्मिकी तुष्टि, आत्मा से संबंधित होने से, अपने से संबंधित होने से, इसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं। स्वात्म स्थिति परितोष रूपेति यावत, अर्थात तुष्टि किसको कहते हैं? अर्थात प्रसन्न हो जाना अपने आप की कुछ उपलब्धि होने पर। परितोष माने प्रसन्न हो जाना। आदि शब्द है ना, बाह्यसु विषयसु दोष दर्शनात् तेभ्यो घृणा रूपा यद्वा वैराग्य रूपा तुष्टिर बाह्या। तो एक तो आध्यात्मिक तुष्टि हो गई, और दूसरे जो तुष्टि है उसको बाह्य तुष्टि कहते हैं। वो आदि शब्द से बाह्य तुष्टि को आप लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र में देखिए, आध्यात्मिकादि लिखा है, आदि। तो अध्यात्म तुष्टियां हैं 4 प्रकार की, और बाह्य तुष्टियां हैं 5 प्रकार की। इस प्रकार 9 तुष्टियां हो गई। नवविधम बाह्यसु विषयसु दोष दर्शनात् तेभ्य घृणा रूपा यद्वा वैराग्य रूपा तुष्टिर बाह्या। बाहर के विषयों में जब हम दोष देखते हैं और उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद उनको हम वैराग्य छोड़ देते हैं, तब वो तुष्टिर बाह्या, वो बाह्य तुष्टि कहलाती है। एवं तुष्टि द्वयम नवविधम, इस प्रकार आध्यात्मिक 4
और बाह्य 5, इस प्रकार 9 प्रकार की तुष्टियां हो गई। तत्र आध्यात्मिक चत्वार भेदा, वहाँ आध्यात्मिक तुष्टि 4 भेद वाली है। बाह्याश्च 5 भेदा सन्ति, और बाह्य तुष्टि 5 प्रकार की हैं। आध्यात्मिक तुष्टय, आध्यात्मिक्य तुष्टय, अध्यात्म नाम वाली जो तुष्टि है वो नाम क्या क्या है? आध्यात्मिक तुष्टियों के नाम कौन कौन से हैं? तो कहा प्रकृति, उपादान, काल, भागाक्षा। एक पहला नाम आध्यात्मिक तुष्टि का प्रथम नाम है प्रकृति, दूसरा आध्यात्मिक तुष्टि का नाम है उपादान, तीसरी जो आध्यात्मिक तुष्टि है वो काल, और चौथी जो है वो भाग और भाग्य। भागाक्षा माने इस नाम वाली। तो क्रमशः इन्हीं चारों को क्रमशः हम प्रकृति को अंब नाम से जाने, उपादान को सलिल के नाम से जाने, काल को मोघ नाम से जाने, और भाग को वृष्टि के नाम से जाने। ये कह रहे हैं। ये 4 के और 4 पर्यायवाची नाम हो गए। 4 के 4 पर्यायवाची भाग नाम वाली, तो क्या क्या हो गया? प्रकृति, उपादान, काल और भाग नाम वाली तुष्टियों का जो दूसरा नाम है अंबः, सलिलम, मोघ, वृष्टि। जिस प्रकार आप लोगों ने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के और 5 पर्यायवाची नामों से परिचित हुए। क्या क्या नाम से? तमो, मोह, महामोह, तामिश्र, अंध तामिश्र। वैसे ही 4 प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टि जो हैं उनके पर्यायवाची नाम भी और 4 अतिरिक्त हैं। ये बताना चाह रहे थे। अब आगे देखिए। अब उसी विषय में अब एक एक को खोलेंगे। जो आध्यात्मिक तुष्टि है, वो जो प्रकृति नाम वाली जो आध्यात्मिक तुष्टि है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या? अब बोल रहे हैं तासु, उनमें से 4 में से, आध्यात्मिक तुष्टियों में से प्रकृति परिणामिनी। वो जब आध्यात्मिक तुष्टि से हम ओतप्रोत हो जाते हैं तब हम क्या क्या बोलते हैं, हमारे मन में कौन कौन सी बातें आती हैं, वो अब बता रहे हैं भाष्यकार। आपके मन में तो ऐसी बात नहीं आ गई है तो उसको अब छोड़ना पड़ेगा। क्या? तो वो आध्यात्मिक तुष्टि, प्रकृति नामक आध्यात्मिक तुष्टि से जो ग्रस्त हो गया, जैसे ज्वर ग्रस्त हो जाने से आदमी को कोई और स्वाद अच्छा नहीं लगता, मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, वो खाने की इच्छा नहीं होती, किंतु कभी कभी जो है अचार इत्यादि खाने की इच्छा होती, वो ज्वर वालों। वैसे ही जो आध्यात्मिक तुष्टि से युक्त हो जाता है, उसको किस प्रकार की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है? तो कह रहे हैं प्रकृति परिणामिनी। प्रकृति जो है परिणाम धर्म वाली है, बदलती है, वो परिवर्तनशील है, शीला है। ना हम परिणामी, मैं परिणाम धर्म वाला थोड़ी हूं, मैं बदलता थोड़ी हूं। किंतु अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं। न मया तत्परिणाम ताप स्वस्मिन खलु आरोपणीयो। मुझे वो प्रकृति के सब बाधा विघ्नों को अपने अंदर क्यों धारण करना है? जो भी कष्ट है वो प्रकृति प्राप्त करती है, जो भी कष्ट है वो मन प्राप्त करता है, जो भी कष्ट है वो बुद्धि प्राप्त करती है। तो मैं खामखा वो प्रकृति के विषयों को अपना विषय क्यों बोलता हूं? मुझे वो प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक तुष्टि, जो प्रकृति नामक आध्यात्मिक तुष्टि वाला है, वो ऐसा बोलता है। खलु आरोपणी नान्य विवेक दर्शन प्रयासो विधेयति प्रकृति विषय अंब नाम तुष्टि। उसके बाद वो विवेक दर्शन का प्रयत्न करना छोड़ देता है। अब मुझे विवेक शाति की क्या आवश्यकता है? मैं तो पढ़ के जान लिया
क्या जान लिया? मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, मैं प्राकृतिक परिणामों से रहित हूं। अब तो इतनी बातें तो आ गई मुझे, और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, और विवेक ज्ञान आदि की आवश्यकता नहीं है। ये आध्यात्मिक तुष्टि, ये देखिए, ये आवश्यक है कि प्रकृति परिणामिनी है। जो भी परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, प्रकृति के साधनों में होता है, अपने में कुछ नहीं होता है। ये अच्छी बात है, इसको जानने की आवश्यकता है। किंतु इतना जान करके बैठ जाना, संतोष वृत्ति को अपना लेना, अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति हो गई, पूरी प्राप्ति नहीं हुई है, और बहुत कुछ प्राप्त करना है। जैसे योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक क्षाति बोलते हैं। जब तक विवेक क्षाति की नहीं मिल जाती है, तब तक योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु ये थोड़ी सी प्राप्ति में संतुष्ट होकर के कह रहा है, मुझे और विवेक ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मुझे तो जो जानना है जान लिया, मेरा आत्मा का स्वरूप मुझे आ गया, पता लग गया। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। मैं ये इन सब प्राकृतिक पदार्थों से, आपदाओं से, विपत्तियों से, कष्टों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा जो बोल करके काम छोड़ देता है और समाधि नहीं लगाता है, वो है प्राकृतिक आध्यात्मिक दोष से युक्त व्यक्ति। इसी का दूसरा नाम क्या है? अंभो नाम तुष्टि। इसी को अंभ नामक तुष्टि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, वो जो, हाँ नमस्ते, क्या हुआ? तो ये अल्प जान के बोलते हैं कि मैं बहुत सारा जान गया, ऐसा बोलता है। नहीं, के बारे में अल्प जान लिया नहीं, ये तो आपको भी समाधि के लिए जानना पड़ेगा कि प्रकृति परिणामी है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जो है प्रकृति है, परिणामिनी है, मैं नहीं हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, ये बोलना पड़ेगा। किंतु इतना ज्ञान, इतना सात्विक ज्ञान या इतनी की प्राप्ति से ही वो समाधि मिल गई, ईश्वर साक्षात्कार हो गया, और तो मैं शांति में नहीं था, अब मैं शांति अनुभव कर रहा हूं बोल करके रुक जाना, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना। 7वीं तक पढ़ाई करके पढ़ना लिखना आ गया बोल के 7वीं की पढ़ाई के बाद 8वीं नहीं है बोलना, ये विडंबना है। MA BA और क्या मतलब रखता है? साक्षर तो हो गया। तो लोग सामान्य शांति सत्वगुण प्रधान हो जाने से ये एक समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। आगे दूसरा दोष देखिए, आध्यात्मिक दोष के अंतर्गत दूसरा जो दोष है, जिसका नाम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या था? उपादान। उपादान का दूसरा नाम क्या है? सलील, सलीलम। तो देखिए, प्रव्रज्याव्रतो उपादानात् प्राकृतिक संबंधात् विमुक्तो अहम न इदानीं ताप प्रसंगो न च ध्यान अपेक्षित। तो उपादानाक्षा प्रव्रज्यो उपादान रूपा सलिलम नाम तुष्टि। प्रव्रज्या व्रत उपादानात्, प्रव्रज्या व्रत बोलते हैं सन्यासी। कई बार लोग घर छोड़ देते हैं, काम करने में असमर्थ हुए, आलसी आदमी लाल कपड़ा पहन लेते हैं, और भारत में ये बहुत दिखाई देता है। प्राय साधु संत जो है वो काम से बचने के लिए दीक्षा लेते हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तप करना नहीं पड़ेगा, सम्मान उतना ही मिलेगा, गृहस्थियों से भी अधिक सम्मान मिलता है साधु संतों। तो इस दृष्टि से जो सन्यासी बन जाते हैं, प्रव्रज्या माने सन्यासी बनने के बाद, वो सन्यासी बन गया, बन करके वो क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संबंधात विमुक्त हूं, मैं तो प्राकृतिक संबंधों से बिल्कुल हट के हूं, मैं शरीर धर्मा नहीं हूं, न इदानीं ताप प्रसंग, मुझे और कोई कष्ट आदि अर्थात तप आदि की दरकार नहीं, ना ही मैं जो है जो भी ताप कष्ट प्राप्त कर रहा हूं वो मुझे मिलता है, वो तो शरीर का धर्म है, वो प्रकृति का धर्म है। अब मुझे ध्यान आदि करने की आवश्यकता नहीं।
वो बोल रहा है। और सन्यासी ले गए, काफी है। दूसरे लोग तो कपड़े भी नहीं बदल पाते, दूसरे लोग फुल पैंट तक नहीं बदल पाते, बुढ़ापे तक पहनते हैं। इस युग में मैं तो लाल कपड़ा पहनता हूँ, घर छोड़ रखा हूँ। अब मुझे और ध्यान उपासना ये योग की बातें और क्या जरूरत है। सन्यासी लेते ही लोग समझ लेते हैं। कई लोग जो है कि मृत्यु से पहले भी दीक्षा ले लेते हैं सन्यास की। क्या बोल के पता है, इस जीवन में सब आश्रमों में गया, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होगा, ये बताने के लिए। सब आश्रमों को, सब आश्रम धर्मों को मानो चाहे मत मानो, किंतु दीक्षा ले लेते हैं कई लोग। मैं सब आश्रमों से गुजर के आ गया हूं बोलते हैं। तो ऐसे लोग ध्यान उपासना आदि कर्म करना छोड़ देते हैं। क्यों? सन्यासी बनते ही वो तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, अब खुल गया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बोल करके जो ध्यान धारणा समाधि नहीं लगाते, उनके लिए कहा वो ये आध्यात्मिक दोष उपादान दोष से, सलिल नामक तुष्टि दोष से युक्त हो जाते हैं। ये भी एक भयंकर समस्या है भारत में। अब आगे, ध्यानम बहुकालम अनुष्ठितम मया। एक आदमी बोलता क्या है, मैं 20, 30, 40 साल से ध्यान कर रहा हूं। अब तीसरा जो दोष है उसको बता रहे हैं, आध्यात्मिक दोष, आध्यात्मिक तुष्टि दोष। ध्यानम बहुकालम अनुष्ठितम मया, बहुत दिनों से मैं ध्यान कर रहा हूं। अतो भविष्यति एव ब्रह्म साक्षात्कारो अलम अग्रे ध्यान अभ्यास है नहीं। अब आगे और ध्यान करने की आवश्यकता क्या? अब तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना चाहिए, क्योंकि 30-40 साल से मैं ध्यान कर रहा हूं। एक आदमी 30-40 साल नौकरी कर लेता है तो उसके लिए जो आवश्यक है वो जुगाड़ कर लेता है। तो ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं, मैं ध्यान 30-40 साल से लगातार कर रहा हूं। एक आध दिन बीच में कभी कभी छोड़ता हूँ, ना तो लगातार कर ही रहा हूं। अब मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो आगे की क्या प्रक्रिया, कौन क्या करता है, उसके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। अब जो ब्रह्म साक्षात्कार होने की बात है वो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, ये बोलते हैं लोग, और ध्यान उपासना आदि को छोड़ देते हैं। इसी को कहा गया यहाँ पर काल नाम वाली ये तुष्टि, इसी को कहते हैं मोघ। इसी को कहा जाता है ध्यान संग्रह नाम तुष्टि। इसका और एक नाम है, मैं बहुत दिन तक ध्यान करते करते ध्यान का संग्रह कर लिया हूं, और मैंने सुना है ध्यान ही समाधि में बदलता है। अब समाधि में वो ध्यान बदल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ध्यान करना भी छोड़ देते हैं। स्वतो भाग्यात साक्षात्कार भविष्यति अस्मि ही अहम भाग्यवान लब्ध समाधि प्रज्ञो अहमिति। भाग्याक्षा तुष्टि, वृष्टि तुष्टि, और ये भाग्य के भरोसे है, समाधि मिल जाएगी। सामान्य श्रम करो, सबको वृद्धावस्था में समाधि मिल जाएगी और समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी। इसको कहते हैं भाग्य नाम वाली वृष्टि आध्यात्मिक तुष्टि। भाग्य नाम वाली वृष्टि आध्यात्मिक तुष्टि। तो ये चार भेद आध्यात्मिक तुष्टियों का हुआ। चारों भेदों को आप और हम लोग समझ गए। ओम नमस्ते जी। मोघ है वो, खलु खलु ओघ यहाँ लिखा गया, किंतु मोघ शब्द है। आगे भी सलीलम सलीलम ओघ ऐसा होगा ना, सलीलम ओघ पुष्टि क्रमशः अम्भः सलीलम ओघ पुष्टि, ऐसा खोलने से ऐसा होगा क्या? तो आप देखेंगे दूसरे स्थानों में सलीलम नीचे और ऊपर देख करके तो ओघ है, किंतु आप दूसरों के भाष्य देखिए वहां पर मोघ भी लिखा है। यहाँ तो ओघो ही लगता है,
संस्कृत भाष्य में ओघ ही लगता है। इसलिए खलु ओघ लिखा। नीचे नीचे सूत्रार्थ में मोह लिखा हुआ है। ठीक है, सूत्रार्थ में नीचे से आप देखिए चौथी लाइन, नीचे से चौथी लाइन ऊपर आपको सलीला मोह दृष्टि चार गए हैं। ये तो संस्कृत भाष्य प्रामाणिक है ना ब्रह्म मुनि का। ये पृष्ठ 203 देखिए, पृष्ठ 203। नहीं, हाँ यहाँ देख लीजिए, नीचे से सलीलम नाम तुष्टि भविष्यति ब्रह्म साक्षात्कार अग्रे ध्यान अभ्यास काल ओघ ध्यान संग्रह नाम तुष्टि। ठीक है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ ओघ लिखा है और दूसरे भाष्यों में मोघ लिखा है, नाम बदल गया, तो आप अभी जो लिखा है उसको मान के चलिए। अच्छा, हिंदी भाषा में भी वो लिखा है, ओघ लिखा है? हाँ, हिंदी में। अच्छा, ठीक है, दूसरों का भाष्य भी देख लीजिए। वो अच्छा जी, वो भाग्य का भाष्य थोड़ा बता है। भाग्य के बारे में तो देखिए, स्वतः भाग्यात् साक्षात्कारो भविष्यति अस्मि ही अहम भाग्यवान। अर्थात मुझे तो मनुष्य जन्म मिला है और ये समाधि आदि भाग्य से, और ईश्वर चाहेंगे तो वो तो समाधि मिल जाएगी, और इसके लिए अलग से तप आदि करने की क्या आवश्यकता है। और भाग्य को पुरुषार्थ अर्थ में लेंगे तो सामान्य पुरुषार्थ तप आदि से ये संभव है, और इसके लिए घर छोड़ो, सन्यासी लो, ब्राह्मण बनो, योगी बनो, अष्टांग योग का पालन करो, ये सब जरूरत नहीं बोल करके बैठ जाना। और सामान्य पुरुषार्थ से व्यक्ति अर्थात नियमित यदि एक एक डेढ़ घंटा एकांत में बैठेगा भी, तो वैसे जब तक 3-4 घंटा नहीं बैठ जाते हैं दैनिक जीवन में तब तक समाधि नहीं लगती है। 1-आध घंटा का अभ्यास, 2 घंटा का अभ्यास करेंगे लगातार, 2.5-3 घंटा नहीं बैठेंगे तो सहज नहीं है ईश्वर साक्षात्कार। मान लीजिए 1-1 घंटा एक व्यक्ति बैठता भी, तो उससे उसको बहुत कुछ लाभ ये प्राप्त होते हैं कि वह चंचलता आदि दोषों से बच जाता है। तो दोषों से बच जाता है तो उसी को वो समाधि प्रज्ञा समझ लेता है। यहाँ जो लिखा है देखिए, लब्ध समाधि प्रज्ञा हम इति, भाग्य से मुझे समाधि प्रज्ञा मिल गई। तो सामान्य पुरुषार्थ से 1-1 घंटा बैठने से उसको ये लाभ हो गया, समाधि प्रज्ञा मिल गई, किंतु समाधि प्रज्ञा वो नहीं है, वो समाधि प्रज्ञा से पहले वाली स्थिति है। पहले वाली स्थिति में भी एकाग्रता शुरू हो जाती है, तो वो स्थिति को प्राप्त करके समाधि प्रज्ञा को प्राप्त कर लेना, कहना ये वृष्टि तुष्टि है। ये तो आध्यात्मिक 4 प्रकार की तुष्टियां हो गई। अब बाह्य तुष्टिस्तु, बाह्य विषय उपरमात्, बाहर के विषयों में मन को लगाने से भवंती होता है। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् भवंती, वहां पर विषयों का, विषयाणाम विषयों का अर्जन माने संग्रह करना, रक्षण उसको सुरक्षित रखना, क्षय सुरक्षित रखने के बाद उसकी समाप्ति हो जाना, नष्ट हो जाना, अब आसक्ति, हिंसा, ये सब दोष देख करके वो क्या करता है व्यक्ति, वो तुष्टि दोष में आकर के इतने ही को जीवन का लक्ष्य समझ लेता है, बाहर के विषय वस्तुओं का सेवन वो नहीं करता है। वो क्या बोल रहा है देखिए, तत्र गंधादि विषयाणाम अर्जन दोष दर्शनात् या भवति सा पारम नाम तुष्टि। पारम नाम तुष्टि किसे कहते हैं, तो कहा गंधादि विषयाणाम अर्जन दोष दर्शनात्, विषयों में गंध है,
देख लेता है, ये ठीक नहीं है, ये समाधि में बाधक है, ये विषयों का गंध को अब नहीं लूंगा, वो छोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे। या विषयों का जो अर्जन है वो काम मैं अब छोड़ देता हूँ। विषयों को अर्जन करने से कष्ट उठाना पड़ता है, तो वो विषयों का अर्जन करना छोड़ देता है। तो अर्जन करना अर्थात संग्रह करना छोड़ दिया और बैठ गया, अर्थात मैं अब विषयों का सेवन नहीं कर रहा हूं, अब मेरा जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कह करके बैठ जाना पारम नामक तुष्टि। या रक्षण दोष दर्शनात् भवति सुपारम नाम सातुष्टि। अब विषयों का संग्रह कर भी दिया, उसकी रक्षा करने से भी बहुत रोटी बेलनी पड़ती है, अर्थात आप धन संचय कर दिए बड़ी बात नहीं, उसको रखेंगे कैसे, राजा न जान ले, आयकर वाले न जान ले, चोर न जान ले, ये चिंता सताती रहती है। तो वो बोल रहा है ये क्यों ये सांसारिक पदार्थों को रक्षा की चिंता में मैं पड़े रहूंगा, अब इसका संग्रह ही छोड़ देता हूं। तो उसको कहते हैं वो काम करके वो सुपार नामक तुष्टि को प्राप्त कर लेता है। या क्षय दोष दर्शनात् भवति पार पारम नाम सा तुष्टि। अक्षय दोष से जो प्राप्त होता है, अर्थात पदार्थों का संचय करने से वो नष्ट भी होता है। संसार के पदार्थों का एक नियम है कि सदा उसी रूप में वो नहीं रहते हैं, प्रयोग करिए चाहे मत करिए, तो वो अपने आप खत्म भी हो जाते हैं। तो अपने आप तो ये खत्म हो जाएंगे, क्यों मैं उनका संग्रह करूंगा और खत्म करूंगा बोल के, संग्रह करना और खत्म हो जाते हैं बोल करके उस विषय की चिंता न करना, ये पार पारम नामक तुष्टि है। या संग दोष दर्शनात् भोग दर्शनात् भवति सा तुष्टि अनुत्तम आम्भो नाम। और क्या कहा, आसक्ति होगी पदार्थों को ग्रहण करने से, आसक्ति से बचने के लिए पदार्थों के प्रति संग्रह भी नहीं करता ना, उसके प्रति आसक्त नहीं होता, तो इसको कहते हैं अनुत्तम नाम अंभ तुष्टि। इसी प्रकार या हिंसा दोष दर्शनात् भवति, आप कुछ भी संग्रह करिए, उसके लिए दूसरों को कष्ट दिए बिना कोई भी पदार्थ, सांसारिक पदार्थ घर में नहीं आता, परिवार में नहीं आता, हम समृद्ध नहीं बनते। तो भूतों को कष्ट दे करके भोग की सिद्धि क्या आवश्यकता है बोल के व्यक्ति वो भोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसको कहते हैं एवं भूता तुष्टि। इस प्रकार की तुष्टि को उत्तमांभ नाम तुष्टि, उत्तमांभ नामक बाह्य तुष्टि कहते हैं। तो ये सब स्थितियां ठीक हैं, कब तक, जब तक इनकी प्राप्ति के पश्चात आगे समाधि के लिए बढ़ते हैं तब। अगर ये तब तक ठीक है, आत्मज्ञान के लिए ये सब स्थितियां जरूरी हैं, किंतु इन स्थितियों को प्राप्त करके ही संतोष वृत्ति को ले आना ये ठीक नहीं, अर्थात इसी को प्राप्त करके पुरुषार्थ छोड़ देना ये ठीक नहीं है। यहां कहा गया इनको प्राप्त करने के उपरांत भी पुरुषार्थ को जारी रखिए, आगे की जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त करिए। प्राप्त करने के बाद हाँ जी, इसको प्राप्त करने के बाद फिर पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए। ये पांचों स्थितियां होने के बाद भी पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। अर्थात हम विषयों में दोष देख लिए, विषयों का अर्जन छोड़ दिए, वस्तुओं में दोष देख लिए, आसक्ति हो जाएंगे, हिंसा होती है इसलिए अधिक नहीं कमाऊंगा, जितनी मेरे जीवन के लिए आवश्यकता है और जितना मुझे देना पड़ता है उतना ही कमाऊंगा, अधिक नहीं कमाऊंगा बोला, एक ये अच्छी स्थिति है। अब इसी में बैठ जाना, चुप होकर के आगे प्रयत्न नहीं करना, ये गंभीर दोष है। अर्थात ये संप्रज्ञात समाधि के लिए ये इस विषय से गुजरना पड़ेगा, जैसे पीएचडी करने के लिए एमए से गुजरना पड़ेगा, एमए करने के लिए स्नातकोत्तर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, अर्थात स्नातक बनना पड़ेगा, वैसे योगी बनने के लिए यहाँ से हो करके गुजरना है। इसी को प्राप्त करके जो शांति मिलती है उसी से खुश हो जाना ये तुष्टि है। नहीं आचार्य जी, गुजरना मतलब क्या है, उसको पहले हाँ, इसको पहले प्राप्त करेंगे। सुनिए,
इसको पहले प्राप्त करेंगे, इसी से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। यदि इसी को प्राप्त करके संतोष मिला कुछ कुछ, उसी को जीवन का लक्ष्य समझ लेंगे तो मुक्ति से बच जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा उसको प्राप्त नहीं करना। उसके बिना तो आगे आप बढ़ नहीं सकते हैं। विषय में दोष बिना देखे वैराग्य थोड़ी होगा। अब देखिए, एक आदमी घर छोड़ा, हरा भरा परिवार वाला घर छोड़ा, गुरुकुल गया अध्ययन करने के लिए, वो ठीक है। एक आदमी बोला मैं भी घर छोड़ दूंगा। क्यों? वो प्रयास किया, हर ओर से प्रयत्न किया, कुछ उसको उपलब्धि नहीं हुई, खाने पीने को लाले पड़े तो घर छोड़ दिया, गुरुकुल गया। और दोनों में से कौन बढ़िया है बताइए? पहला वाला बढ़िया है। अच्छा, तो बढ़िया है। जो हरा भरा परिवार का था, सब कुछ छोड़ के गया, अर्थात उसी से वो संतुष्ट नहीं हुआ। और दूसरा कुछ नहीं मिला, घर छोड़ दिया। अब आप दोनों को बोलेंगे, दोनों तो गुरुकुल आए हैं, दोनों त्यागी हैं, वैरागी हैं? नहीं। तो ये आध्यात्मिक तुष्टि और बाह्य तुष्टि जो उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, या उतने में जो संतुष्ट हो जाते हैं और बोलते हैं ये चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना। हाँ, ये स्थिति क्या? विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनार्थ। वो आदमी क्या बोलते हैं पता है? पढ़ लेने के बाद, मैं ये विषयों के चक्कर में और नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें आसक्ति आ जाएगी तो मैं वैरागी नहीं बन सकता, सन्यासी नहीं बन सकता, इसलिए कमाना धमाना छोड़ देता है, केवल मांगते रहता है। ये भी गड़बड़ है। ये भी। हाँ जी। और बुरा मत मानिए, मान लीजिए कि नशा करना बुरा है, कोई उसको दूर में रहना चाहता है, तो ये नियम करता है पहले नशा करो फिर नशा से दूर हो। ऐसा क्या होता है? अच्छा। इस पर ना अब हमारा समय हो चुका है, 9 मिनट हम बढ़ चुके हैं। इस पर आप और जो कुछ भी पूछना है कल पूछिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।